हेलो प्यारे बच्चों। इससे पहले आज जो हमारा टॉपिक है नाउन वन एंड मैनी। इससे पहले हमने नाउन के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने नाउन के टाइप्स पढ़े, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। और आज हम पढ़ेंगे नाउन वन एंड मैनी, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। जो हमारे नाउन होते हैं, नाउन की जो डेफिनेशन है, ए नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। जो हमारा नाउन है हमने उसे पढ़ लिया है। आज की जो वीडियो है ये क्लास सेकंड के बच्चों के लिए है, कक्षा 2 के बच्चों को इंग्लिश ग्रामर के लिए है। देखिए, जैसे ये 1 मार्कर है और मैंने यहाँ पर सिंगुलर नाउन का जो है डेफिनेशन लिखी हुई है। जब कोई चीज सिंगल होती है, अकेले होती है, जैसे हम बोलते हैं एक गाय, एक भैंस, एक बतख, एक पेन, एक कॉपी, एक तारा, एक सूरज, एक चांद। जब हम किसी चीज को के आगे 1 लगाते हैं या वो चीज अकेली होती है तो उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं, क्योंकि वह सिंगल है। सिंगल का मतलब अकेला है वो, इसीलिए वो हमारा सिंगुलर नाउन कहलाता है। तो जो हमारे सिंगुलर नाउन की डेफिनेशन है, ए नाउन दैट स्टैंड फॉर वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स इज अ सिंगुलर नाउन। आपको एग्जाम्पल बताए अभी कि 1 मार्कर है, 1 काउ, 1 बॉय, 1 कैट, 1 डॉग, 1 स्टार। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने 1 बॉय, 1 कैट, 1 शॉप, दुकान, 1 स्टार स्टैंड फॉर 1 नंबर ईच। हर कोई जो है वो अकेला एक है, एक संख्या के साथ है, सिंगल है, इसीलिए इसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। जैसे ही हम सिंगुलर नाउन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में छवि बनती है कि वह अकेला है, किसी एक चीज के बारे में बात हो रही है, वो हमारा सिंगुलर नाउन कहलाएगा। अब है हमारा प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का मतलब होता है कि 2 वचन। जैसे हम सिंगुलर मतलब कहते हैं एक वचन, अकेला है। प्लूरल मतलब 2 वचन, बहुवचन। तो प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। द्वि का मतलब होता है जब केवल 2 हो। प्लूरल का मतलब होता है इसमें बहुत है। मैनी मतलब बहुत, प्लूरल मतलब बहुवचन। अब देखिए, ए नाउन दैट स्टैंड फॉर मोर देन 1 पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज ए प्लूरल नाउन। जब हम एक से अधिक चीजों की बात करते हैं या जब हम एक से अधिक चीजों की बात करते हैं तो वहां पर हमारा बहुवचन हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। जैसे कि 2 लड़के, 3 लड़के, 4 लड़के, बहुत सारे लड़के, 1 दुकान, 2 दुकान, 3 दुकान, बहुत सारी दुकानें। 1 तारा तो अलग था, 2 तारे, 3 तारे, 4 तारे, एक से ज्यादा जब बात हो जा रही है तो वहां पर हमारा प्लूरल नाउन हो जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं, वर्ड्स हैं बॉयज, कैट्स, शॉप्स, स्टार्स। इसमें जो है सिंगुलर जो नाउन था उसमें बॉय लिखा हुआ था, कैट लिखी हुई थी, शॉप लिखी हुई थी, स्टार लिखा हुआ था। और जो ये प्लूरल नाउन है हमारा, इस प्लूरल नाउन में हमारे बॉयज एस जुड़ गया, कैट्स एस लग गई पीछे से, शॉप्स एस हो गया और स्टार्स। जब हम सिंगुलर अकेली चीज को बहुवचन में बदल देते हैं तो उसके पीछे हम चेंज कर देते हैं। सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बदलने के लिए कुछ चेंज करने पड़ते हैं, उसी से हमारा सिंगुलर और प्लूरल बनता है। We can change singular noun into plural noun in the following way। हम नीचे जो मैंने यहाँ पर कुछ और तरह कुछ लिखा हुआ है कि हम किस प्रकार से सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा नियम है, जो सबसे पहला है जब हम चेंज कर रहे हैं, बाय सिंपली एडिंग एस। एक वचन में केवल एस जोड़ देते हैं,
तो वो हमारा प्लूरल नाउन बन जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है काव, काव माने गाय। जैसे ही काव में हमने एस जोड़ दिया है, क्या बन गया? काउस। एस जुड़ते ही बहुत सारी क्या बन गई? गायें। डॉग, डॉग में क्या जोड़ देना है? एस, क्या बन गया? डॉग्स। एग, एग में क्या जोड़ दिया? एस, क्या बन गया? एग्स। फैन, फैन में एस जोड़ा, क्या बन गया? फैंस। ये तो बाय सिंपली एस जोड़ने पे है, सिंपली एडिंग हमने एस जोड़ा। दूसरा है बाय एडिंग ES टू द सिंगुलर नाउन एंडिंग इन S, डबल S, CH, SH, X एंड O। अब ES को हम कब जोड़ते हैं? जब सिंगुलर नाउन के, जो हमारा सिंगुलर नाउन है, अगर उसके लास्ट में S है, डबल S है, CH है, SH है, X है और O है। जब हमारे सिंगुलर नाउन के पीछे ये वाले जो वर्ड हैं, ये वाले जो लेटर होंगे, तब हम वहां पर ES को जोड़ते हैं। तो जैसे X है तो किसके पीछे होगा? जैसे X होगा बॉक्स के पीछे, तो ES लग गया, बॉक्सेस। O मैंगो, मैंगो के पीछे मैंगोज, ES लग के मैंगोज हो गया। यहाँ पर है CH चर्च, चर्च के पीछे ES लग गया, चर्च हो गया। अब है हमारे यहाँ पर बस, बस के पीछे ES लगा, बसेस। क्लास के पीछे ES लगा, क्लासेस। चर्च के पीछे ES लगा, चर्चेस। ब्रश के पीछे ES लगा, ब्रशेस। बॉक्स के पीछे ES लगा, बॉक्सेस, बॉक्सेस। अब हमारा पहला जो था वो था सिंपल एडिंग S। दूसरा था हमारा, हमने ES को जोड़ना था, लेकिन उसकी कोई रीजन थे कि किसके पीछे ES जुड़ेगा। अगर किसी के पीछे S आ रखा है, डबल S आ रखा है, CH आ रखा है, O आ रखा है, X आ रखा है, तो वहां पर हमारा ES जुड़ता है। अब है इसका जो थर्ड, बाय चेंजिंग F और FE into VES for the singular nouns ending with F और FE। जब भी हमारा एक वर्ड है, कोई सा भी सिंगुलर नाउन है और उस सिंगुलर नाउन के पीछे F लगा हुआ है या FE लगा हुआ है, तो वो हमारा F हट करके VES हो जाता है और FE हट करके भी VES लग जाता है। तो इसमें हम चेंज कर देते हैं, लास्ट का जो लेटर है उसे हटा करके VES को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर लिया हुआ है CALF काल्फ, F जुड़ जाएगा, CALVES काल्व्स। सेल्फ, F हट जाएगा, VES जुड़ जाएगा, सेल्व्स। लोफ, F हट के लोव्स। वुल्फ, F हट जाएगा, वुल्व्स हो जाएगा। लाइफ, F हट जाएगा इसके पीछे से, LIFE। तो जो ये F है, F हमारा हटेगा और ये हो जाएगा हमारा लाइव्स, LIVES। नाइफ, नाइफ मीन्स चाकू, F हट जाएगा इसका और लास्ट क्या बन जाएगा? नाइफ्स बन जाएगा। इसमें F हट जाएगा, लीव्स बन जाएगा। जैसा कि इसमें हमने बताया कि इसमें चेंज हो जाता है, अगर पीछे से F है या FE है वर्ड में, तो वहां पर हम VES को लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए। अब है इसके, अभी हमने जो फर्स्ट देखा सिंपली एडिंग S, सेकंड देखा हमने, इसमें हम ES जोड़ते हैं उन लेटर, उन वर्ड के पीछे, उस नाउन के पीछे जोड़ते हैं जिस नाउन के लास्ट में हमारा S, डबल S, CH, O, X होगा, वहां पर ES जुड़ता है। और जो हमने थर्ड देखा, इस थर्ड में देखा हमने कि अगर हमारे किसी नाउन के पीछे F और FE है, तो F और FE को हम हटा करके VES को जोड़ देते हैं। अब इसमें नेक्स्ट है हमारा बाय चेंजिंग CHANGING। जब हमारे सिंगुलर नाउन के लास्ट में अगर हमारा
वाई है तो वहां पर हम वाई को हटा करके IES जोड़ देते हैं। वाई हट जाएगा और IES वहां पर जुड़ जाएगा। फॉर द सिंगुलर नाउन, फॉर द सिंगुलर नाउन, नाउन ending, for the singular noun ending with y, हमने y को हटाना है और वहां पर IES को जोड़ देना है। तो जैसे एक एग्जाम्पल है हमारा बेबी, BABY, तो बेबी का हो जाएगा, y हटेगा IES जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम BABY, ये हमारा चेंज हो जाएगा, y हटेगा, बेबीज हो जाएगा BABIES, बेबीज। ऐसे ही हमारा है अगर लिली, फ्लावर है LI, यहाँ पर लिखती हूँ मैं सेकंड, LILY, लिली, ये हो जाएगा LILIES, लिलीज। ऐसे ही हमारा है सिटी, CITY, ये बन जाएगा CITIES, IES, उसके IES जो है वो Y को हटा करके IES जुड़ जाएगा। जैसे BABY, बेबी, बेबी में Y हटा IES जुड़ा। ऐसे ही हमारा लिली, लिली में Y हटा IES जुड़ा। सिटी, सिटी में Y हटा IES जुड़ा। ऐसे ही फ्लाई, FLY, फ्लाई, Y हटेगा IES जुड़ेगा। जो ये फ्लाई है FLY, फ्लाई, FLIES, फ्लाइज हो जाएगा। स्टोरी, स्टोरीज हो जाएगा STORY, स्टोरी, STORIES, स्टोरीज हो जाएगा। ऐसे ही हमारा चेरी, चेरी का जिसके भी पीछे Y होगा वहां पर IES हो जाएगा, CHERRY, चेरीज। तो हमने इसके 4 नियम देख दिए। सबसे पहला है बाय चेंजिंग S, जिसमें केवल पीछे से S लगाना है। सबसे पहले में है बाय एडिंग S, जिसमें कि हमने केवल S को जोड़ना है। दूसरा है कि हमने जिन अक्षरों के पीछे S, डबल S, O, X, CH ऐसे शब्द आते हैं, ऐसे लेटर आते हैं, ऐसे नाउन होंगे, उनमें हमने ES जोड़ देना है। F और FE को हटा करके VES को जोड़ दिया था। जहां पर हमारा जिस नाउन के लास्ट में हमारा F और FE होगा वहां पर हम VES जोड़ेंगे। जो आपको इसका फोर्थ बताया है, इस फोर्थ में हम Y, जिस भी नाउन के पीछे Y होगा वहां पर हम Y को हटा देते हैं और वहां पर हमारा IES जुड़ जाता है। अब इसमें लास्ट होता है कि उसमें सिंगुलर नाउन जो होंगे उनकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है। तो इसका जो फिफ्थ है, इसमें है बाय चेंजिंग देयर स्पेलिंग, बाय चेंजिंग CHANGING, चेंजिंग, बाय चेंजिंग देयर THEIR, देयर स्पेलिंग SPELLING। अब हमारी स्पेलिंग कंप्लीटली चेंज हो जाती है, कंप्लीटली। फोर्थ है बाय चेंजिंग देयर स्पेलिंग कंप्लीटली, इसमें स्पेलिंग कंप्लीटली चेंज हो जाती है। पहला है मैन, MAN, मैन, ये बन जाएगा MEN, मैन। जैसे बाय चेंजिंग देयर स्पेलिंग कंप्लीटली, अब पूरी स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है। मैन का मैन, फूट, FOOT, FEET, फीट। टीथ का टूथ, TOOTH, इसका हो जाएगा टीथ, TEETH। इसमें जो है हमारी पूरी की पूरी स्पेलिंग चेंज हो रही है। माउस, MOUSE, माउस,
माउस को जाएगा माइस, MICE माइस। CHILD इसका हो जाएगा चिल्ड्रन, ILDREN। और 6 हो जाएगा इसमें वुमेन, WOMAN, इसका बन जाएगा WOMEN, वुमेन। तो हमने आज 1 सिंगुलर एंड मोर प्लूरल नाउन देखे हमने, और हमने इसके सिंगुलर को प्लूरल में कैसे बदला जाता है, कौन कौन सी संज्ञाएं हैं जिनके पीछे एस लगता है, कौन कौन से नाउन है कौन कौन से सिंगुलर नाउन है जिसके पीछे ES लगता है, कौन से नाउन ऐसे हैं जिनका Y हटा दिया जाता है और उसके पीछे हमारा IES जुड़ता है, कौन से नाउन ऐसे हैं जिसका F और FE हटा करके VES जुड़ जाता है। तो हमने आज इस वाले जो लेसन में है 1 और मोर देखे। अब इसी पर आधारित हम वर्कशीट करेंगे। तो अब हम इस पर आधारित वर्कशीट करते हैं। जो हमने नाउन के सिंगुलर और प्लूरल पढ़े अभी तक, उस पर बेस यहाँ पर कुछ प्रश्नावली, कुछ वर्कशीट तैयार की हुई है। अब हम इसे फिलअप करेंगे। तो जो पहला है चेंज सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन्स, आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। तो हमने जो है ये वर्कशीट अब फिलअप करनी है। तो जो पहला है चेंज सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन, हमने कुछ नियम पढ़े, उसके आधार पर अब हम इस वर्कशीट को पूरा करेंगे। एग, एग में S जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा XEGGS, एक्स। फ्लावर, फ्लावर में S जुड़ जाएगा, FLOWERS, फ्लावर्स। मैंगोज, अब जब दूसरा नियम था कि O अगर किसी के पीछे आया तो वहां पर ES लग जाएगा, ये हो जाएगा मैंगोज, MANGOES, मैंगोज। वुमेन, WOMAN, तो वुमेन का हो जाएगा MAN की जगह पर वो पूरा ही चेंज हो जाएगा, वो MEN हो जाएगा, EN, ये पूरा चेंज हो जाएगा। एक नियम था इसमें, जब किसी के पीछे F लगा हुआ हो तो वहां पर F को हट करके VES जुड़ जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा WOLVES, वुल्व्स, बॉक्स। दूसरा नियम हमने पढ़ा था, अगर किसी के पीछे X है तो वहां पर ES हो जाता है, ये हो जाएगा बॉक्सेस, BOXES, बॉक्सेस। यहाँ पर हमने जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमने सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज किया। इसमें अब हमारा दूसरा है क्वेश्चन, एड S और ES एट द एंड ऑफ ईच वर्ड फ्रॉम द प्लूरल। हमने क्या करना है, S और ES को जोड़ना है। इसके नियम के अकॉर्डिंग कि क्या दे रखा है, कहां पर S जुड़ेगा और कहां पर ES जुड़ेगा। बैग तो बैग्स, BAGS। फॉक्स, फॉक्सेस, FOXES। कैट, कैट्स, CATS। डिश, SH आ गया तो इसके पीछे ES आएगा, DISHES, डिशेस। डे का डेज, DAYS, डेज। पटेटो, पटेटोज, POTETOES, पोटैटोज। बुक्स, BOOKS, बुक्स। बीच, BEACHES, बीचेस। लैम्प्स, LAMPS, लैम्प्स। लेंसेज, LENSES, लेंसेज। यहाँ पर सेकंड वाले में हमने S और ES जोड़ना था। अब हमारा जो है थर्ड है, चेंज F और FE इनटू
VES in the given word from the plurals। हमने क्या करना है इसमें, अब जो हमारा सेकंड है हमने इसमें F और FE के स्थान पर VES को लिखना है। स्कार्फ यहाँ पर हो जाएगा स्कार्व्स, SCARVES, स्कार्व्स, SCARVES, स्कार्व्स। थीफ, THIEVES, thieves। yourself, YOURSELVES, yourselves। वो हो जाएगा wolves, WOLVES, wolves। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज Y into IES in the given word to from the plurals। अब हमने Y के स्थान पर IES को लगाना है। फैमिली, फैमिलीज हो जाएगा, डायरीज हो जाएगा, डेजीज हो जाएगा, डेजीज हो जाएगा और बेबी बॉडीज हो जाएगा। तो अब इसके पीछे Y को हटा करके हमें केवल IES को जोड़ना है। ये हो जाएगा FAMILIES, फैमिलीज। DAIRIES, डायरीज। DAISIES, डेजीज। BODIES, बॉडीज। बेबी होता तो बेबीज, स्टोरी होता तो स्टोरीज। अब इसके बाद हमारा है हमने राइट द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन। जो कुछ नाउन दे रखे हैं इनके प्लूरल्स लिखने हैं। ऑक्स का हो जाएगा ऑक्सन, जिसमें कि कंप्लीट स्पेलिंग चेंज हो जाती है। ये हो जाएगा हमारा OXEN, ऑक्सन। गोस का हो जाएगा गीज, GEESE, गीज। मैन का हो जाएगा मैन। फूट का हो जाएगा फीट, FEET, फीट। अब है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर हमने करेक्ट नाउन को, इसमें हमने देखना है कि जो करेक्ट फॉर्म है नाउन की वो भरनी है। तो देखिए, आई ब्रश माई टॉयज अ डे। हमें टीथ, हमें अपने दांतों को दिन के 2 बार साफ करना चाहिए। आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। द डैश आर प्लेइंग इन द पार्क। आर प्लेइंग तो चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। अगर इसी से रिलेटेड जैसे एक तो एग्जांपल्स और हैं, वी गो टू द डैश एवरी संडे। चर्च दे रखा है और चर्चेस दे रखा तो चर्च आएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको जो ये वाली वीडियो है ये काफी हेल्पफुल सिद्ध होगी। ये कक्षा 2 के बच्चों को ग्रामर सिखाने के लिए कि ग्रामर में जो नाउन में सिंगुलर और प्लूरल है वो हमने इसमें सीखा है। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को जो ये वीडियो है ये काफी हेल्पफुल सिद्ध होंगी। सीखने और सिखाने की जो ये हमारी प्रक्रिया है ये निरंतर ऐसे ही चलती रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।